महाराष्ट्र विधानसभा भवन पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और साथ में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र विधानसभा भवन पहुंचते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति शिवाजी को नमन किए। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने आज बड़ा निर्णय लेते हुए कांग्रेस नेता विधायक नाना पटोले को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इससे आहत होकर नाना पटोले ने मीडिया से कहा, महाराष्ट्र विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित होने के बाद कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने कहा, जिस तरह से भाजपा विधायक ने कहा मोदी जी किसानों की पत्नियों को कपड़े देते हैं वगैरह। मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बच्चों को पूरा सुरक्षा उनको वो मोदी देते हैं, इस तरह का वक्तव्य जो किया। तो क्या लोनीकर जो ये विधायक इनका तो 2014 के पहले नंगा घूम रहा था क्या? सवाल यह है कि जिस तरह से बार बार किसानों को अपमानित करने का काम जो बीजेपी कर रही है, सरकार राज्य की कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है, मोदी इनका बाप हो सकता है, किसानों का बाप नहीं हो सकता। वही भूमिका हमने विधानसभा में रखी और उसको ये बोलते कि आपत्तिजनक हमने बोला है। हमने कोई गलत नहीं बोला है और मैं बार बार बोलूंगा, जहां मेरे किसानों का अपमान ये बीजेपी और उनकी सरकारें करेंगी, हम शांत नहीं बैठेंगे और ये लड़ाई हम किसान की लड़ेंगे और जीतेंगे। किसानों की कर्जा माफी की बात इन लोगों ने की थी, अभी तक नहीं की। किसानों को दुगना दाम देने की बात किए थे, अभी तक दुगना दाम देने का नहीं, उनको उल्टा किसानों को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया। और जिस तरह से नैसर्गिक आपत्तियां हुई है उसमें किसान पूरा बर्बाद हुआ है, अभी तक किसानों को मदद इन लोगों ने नहीं की है। तो जो लोग किसान विरोधी है, तो किसान विरोधी व्यवस्था के विरुद्ध में हमारी लड़ाई हमेशा रहेंगी। और जब किसान की जो बात करेगा उसको अगर यह उसकी आवाज दबाने की अगर ये बात करते हैं तो बिल्कुल हम आवाज दबने नहीं देंगे। मैं आज नाना को निलंबित किया, कल हमारे कई विधायक होंगे, रास्ते की लड़ाई हम लड़ेंगे और किसान की लड़ाई हम जीतेंगे। देश में कई अहम मुद्दे हैं, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों आंखें बंद कर अपनी अपनी वोटों की राजनीति और रणनीति में लगे रहते हैं। जब चुनाव आती है तो बांटने में लगे रहते हैं और जो अव्वल होता है वो जीतता है, लेकिन काम के नाम पे दोनों एक जैसे हैं। भाषण देने में दोनों माहिर हैं, भीड़ जुटाने में दोनों माहिर हैं, लेकिन मुद्दों पर केवल चिल्लाते हैं, चीखते हैं। कार्रवाई केवल सेल्फी तक सीमित है। इन बच्चों को देखें, शिक्षा के लिए पालघर से अपने स्कूल तक सफ़र और फिर गाँव तक जाना कितना दुर्लभ है। इनको देखकर लगता है अनेकों बच्चे इसी तरह का सफ़र अपने स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक क्या करते हैं। प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। इन बच्चों से सीख लेते हुए, इनके सूझबूझ को देखते हुए, इनके सफ़र का स्कूल से गांव और गांव से स्कूल तक आने का इस बारिश के समय, इस बाढ़ के समय में एक उचित प्रबंध व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन फिर किस बात का तनख्वाह लेता है या नेता किस बात का अपना वोट के लिए हक मांगता है, जीतने की गारंटी देता है, जब वो जनता के काम नहीं आता है। ये बच्चे आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। इनमें से कोई मोदी या कोई कलाम बन सकता है और कुछ ना हो तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जैसे बन सकते हैं, या हमारे जिलाधिकारी बन सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हैं, हो ना हो क्रिकेटर बन सकते हैं। ध्यान देना चाहिए सरकार को। नीरज भाई, हमें भी खिलाओ ना यार। हाँ बिल्कुल, ये लो। फन फूड्स पीनट बटर, मेरे दिन का स्ट्रॉन्ग स्टार। ये वो लोग हैं जो हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों को बचाते हैं। ना कोई छुट्टी, ना कोई त्योहार। आज डॉक्टर्स डे पर इन ब्रेव हार्ट्स को हमारा सलाम। Agilus Diagnostics,
खुद को टेस्ट करते रहो। घर तक आना जाना लगा रहता है। सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए इन बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, जो घर से इतना रिस्क लेके स्कूल आते हैं और फिर स्कूल से घर तक जाते हैं। इन बच्चों को कुछ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार का, प्रशासन का या घर वालों का? सोचिए ज़रा। राजनीति और रणनीति अलग चीज़ है और सामाजिकता अलग चीज़ है। ध्यान दे सरकार, मतदान फिर मिलेगा आपको।